हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका मेरे चैनल टिप्स ऑफ वुलन डिजाइन में स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने अपने बैग को लगभग कंप्लीट कर लिया था और हमारी देखिए ये जो बीच में हमने छोटे वाली तनी लगा रखी है ये हमारी रह गई थी। और साथ में ही आज हम इसमें कपड़ा अटैच करना भी सीखेंगे। अंदर की साइड में देखिए मैंने इसमें एक छोटे वाली पॉकेट भी लगा रखी है। ये हमारी देखिए छोटे वाली पॉकेट है। दोनों पॉकेट में मैंने इस जो हमारी ये छोटे वाली पॉकेट है इसमें भी और देखिए ऊपर की साइड में भी हमने यहाँ पे चैन को अटैच को बंद करके भी आपको दिखाती हूँ। और देखिए ये हमारे बैग का फाइनल लुक है। तो आज हम इस वीडियो में ये छोटे वाली जो हमारी तनी है इसको बनाना सीखेंगे और साथ में ही इसमें हम कपड़ा भी अटैच करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल टिप्स ऑफ वुलन डिजाइन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस बैग को आज कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम अपने क्लॉथ को ऐसे बिछाएंगे। ये हमारा जो है ये मलमल कॉटन का कपड़ा है जो मैं अपने बैग में अटैच कर रही हूँ। देखिए कपड़े को टेबल पे बिछाने के बाद अब जो हमने देखिए ये बैग बनाया था इसको हम अपने कपड़े के ऊपर रखेंगे। और देखिए हमने अपने जो बैग है वो क्लॉथ के ऊपर ऐसे रखना है कि साइड में हमारा जो है 1-1 इंच का कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए 1-1 इंच जो है मैंने अपना कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा छोड़ा है। चारों साइड में हमें जो है 1-1 इंच कपड़े को जो है एक्स्ट्रा कट करना है। अब हम देखिए बैग हमने अपने कपड़े के ऊपर रख लिया। अब हम साइड में इसको यहाँ पे मेजर करेंगे तो ये हमारा 10.5 इंच जो है वो लंबा बैठ रहा है। अब देखिए 10.5 इंच हमारा ये लंबा है। अब हम यहाँ पे 1 इंच इसको एक्स्ट्रा कट करेंगे तो 11.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। दूसरी साइड भी हम 11.5 इंच मार्क करेंगे। और देखिए जो हमारा ये क्लॉथ है इसके 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे। दोनों साइड देखिए यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब हम नीचे की साइड भी 1 इंच मार्क करेंगे, ऊपर की साइड में भी 1 इंच मार्क करेंगे। और देखिए अब हम नीचे से लेके ऊपर तक यहाँ तक हल्का हल्का सा इसको जो हमने ये डॉट लगाए हैं इस पे अब हम इन तीनों डॉट को आपस में मिला देंगे। ये हमारा इधर का कपड़ा जो है वो ऑलरेडी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ऊपर की साइड में भी हम 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। इधर भी हम मार्क लगाएंगे 1 इंच का गैप रखते हुए। अब देखिए हमने इस बैग को हम साइड में रखेंगे और जो हमने देखिए ये मार्क लगाए हैं इन्हीं को हम फॉलो करते हुए अपने कपड़े को यहाँ पे कट कर लेंगे। देखिए हमने अपने क्लॉथ को कट कर लिया है। नीचे की साइड से देखिए हमारा कपड़ा जो है वो जॉइंट है। अब देखिए हम इस जो हमारे कपड़े के ये कॉर्नर हैं इनको हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे और दोनों साइड इस साइड हम अब सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस साइड से हमारा कपड़ा जो है वो खुला हुआ है और इस साइड से भी हमारा कपड़ा जो है वो खुला हुआ है। अब दोनों साइड ऊपर की साइड हम छोड़ देंगे और दोनों साइड हम इस कपड़े को सिलाई कर लेंगे। साथ में ही हम देखें जो अंदर की साइड में बैग में अपने छोटे वाली पॉकेट अटैच करेंगे उसके भी कपड़े को हम कट कर लेते हैं। देखिए 6.25 इंच हमने इसको लंबाई में कट किया है और चौड़ाई जो है हमारी इसकी 8 इंच है।
तो 6.25 इंच लंबा और 8 इंच ये चौड़ा हमने कट किया है। और देखिए जो हमने ये बैग अपनी बैग के लिए कपड़ा कट किया था, इसके बिल्कुल मिडल में ऊपर की साइड देखिए थोड़ा ऊपर कपड़ा छोड़ेंगे और थोड़ा ही नीचे कपड़ा छोड़ेंगे। हम इसको बीच में यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। और देखिए साथ में ही हम इसके यहाँ पे अपनी जिप को भी अटैच करेंगे और चारों ओर इसको अच्छे से हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए जो हमने येलो कलर की चैन आपको दिखाई थी वो मुझे थोड़ी इसमें अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इसमें वाइट कलर की चैन को ही अटैच कर लिया था। अब देखिए ये ऊपर की साइड में हमने यहाँ पे अपनी जेब को अटैच कर लिया है। अंदर की साइड जो है हमारा कपड़ा जो है वो उल्टी साइड में है, सीधी साइड में बाहर की साइड हमें अपनी जिप को अटैच करना है। देखिए ये हमारा जो कपड़ा है बाहर की तरफ आपको ये सिलाई दिखाई दे रही होगी, अंदर की साइड में मैंने इस जिप को अटैच किया है। अब देखिए जो हमारे नीचे का ये पार्ट है, अब हम दोनों कॉर्नर में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। हमें जो है नीचे की साइड में थोड़ा राउंड शेप देना है। तो देखिए अब हम अपने कॉर्नर को ऐसे आपस में जॉइंट करेंगे और यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे। दोनों कॉर्नर में हमें जो है सिलाई लगानी है, इससे जो हमारा कपड़ा है बैग में वो अच्छे से अटैच हो जाता है। नहीं तो फिर ये हमारे कपड़े जो है वो इसमें जो ये कॉर्नर है ये थोड़ा अजीब लगता है। देखिए मैं आपको इसको मेजर करके भी दिखाती हूँ। देखिए दोनों साइड में हमें लगभग 2-2 इंच जो है मार्क करना है। यहाँ पे भी देखिए मैंने 2 इंच इसमें मार्क किया हुआ है। और मार्क करने के बाद जो हमने देखिए यहाँ पे मार्कर लगाए थे, दोनों को हम आपस में ऐसे जॉइंट करेंगे और इसको आपस में जॉइंट करते हुए हम यहाँ पे सीधी लाइन खींच लेंगे। देखिए दूसरे कॉर्नर में मैं आपको इसको करके बताती हूँ। देखिए जो हमारा ये कॉर्नर है दोनों साइड में हम देखिए यहाँ पे लगभग 2.25 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे दोनों साइड में। इस साइड पे भी हम मार्क कर लेंगे और जो हमने ये मार्क किए हैं दोनों को हम आपस में यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए जो हमने ये मार्क किया है इसी पे हम दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे। देखिए दोनों कॉर्नर को मैंने आपस में जॉइंट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा ली है। देखिए इस कॉर्नर को भी मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिया है। अब हम अपने कपड़े को यहाँ पे सीधा करेंगे। देखिए ये हमारे अंदर की साइड है, बाहर की साइड में देखिए मैंने यहाँ पे जिप को अटैच किया है। ध्यान रखिएगा आप अंदर की साइड में नहीं बाहर की साइड में जिप को यहाँ पे अटैच किएगा। जो हमारी ये देखिए छोटे वाली पॉकेट है इसको हमें बाहर की साइड में अटैच करना है। अब देखिए जो हमारे बैग का नीचे वाला पार्ट है देखिए ये थोड़ा राउंड शेप में आ गया है। देखिए नीचे का हमारा ये बैग का पार्ट है, दोनों साइड में हमने मार्क करते हुए सिलाई कर लिया है। अब देखिए अब हम अपने बैग को यहाँ पे लेंगे। हमें अपने बैग को उल्टा करके यहाँ पे रखना है और जो हमने ये कपड़ा यहाँ पे सिलाई किया है इसमें हम अंदर की साइड में अपने बैग को यहाँ पे डालेंगे और अपने कपड़े को इसमें अच्छे से सेट कर लेंगे। ऊपर की साइड में हम अपने कपड़े को यहाँ पे खींचेंगे। नीचे की साइड में जो हमारे कॉर्नर है इनको हम अच्छे से अपने बैग में अटैच करेंगे। और देखिए जो हमारा ये ऊपर की साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम मोड़ लेंगे। यहाँ पे कपड़े को यहाँ पे मोड़ने के बाद हम देखिए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और साथ में ही इसमें अपनी चैन को भी अटैच करेंगे। देखिए जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे मोड़ा था उसमें मैंने अपनी जिप को अटैच कर लिया है। अभी इस कपड़े को मैंने बैग में अटैच नहीं किया है, बस जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसमें मैंने इसमें चैन को यहाँ पे अटैच किया है। अब देखिए जो हमारा ये कपड़ा है इस पर भी हम बैग को अटैच करते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस कपड़े को बैग में अटैच कर लिया है और अब मैं आपको देखिए चैन जो है अपनी बंद करके यहाँ पे दिखाती हूँ। और ये हमारी देखिए चैन भी अब हमारे बैग में अच्छे से अटैच हो गई है। ओपन करके भी मैं आपको इसको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ओपन करने के बाद देखिए अंदर की साइड में भी मैंने इसमें एक छोटे वाली जेब जो है वो लगा रखी है। इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं। देखिए ये भी अच्छे से इसमें सेट हो गई है। हमारे बैग में चैन हमने अटैच कर ली है। अब हम देखिए मिडिल में जो छोटे वाली तनी है उसको यहाँ पे लगाएंगे। बड़े वाली तनी हम ऑलरेडी इसमें बना चुके हैं। जो
बैग हुक हमारे आते हैं इस टाइप के, उनको हम अपने इस बैग के मिडिल में यहाँ पे अटैच करेंगे। देखिए इस साइड मैंने हुक को अटैच कर लिया है, दोनों हुक को मिडिल में। अब इस साइड भी हम, ये हमारे देखिए 2 हुक हैं, इनको भी हम यहाँ पे अटैच करेंगे। पहले हम दोनों बैग के जो हमारे ये कॉर्नर हैं इनको हम जॉइंट करके देखेंगे, और जहाँ पे हमने देखिए ये वाला हुक अटैच किया है बिल्कुल इसके सामने हम इस दूसरे वाले हुक को अटैच करेंगे। निडल लेंगे और जो हमारे देखिए ये स्टिच है इनमें से धागे को निकालते हुए हम अपने इस हुक को यहाँ पे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। देखिए मैंने अपने हुक को इस बैग में अटैच कर लिया है। अब इसी पैटर्न से हम देखिए इस साइड भी अपने दूसरे हुक को अटैच करेंगे, और देखिए दोनों कॉर्नर को हम आपस में जॉइंट करते हुए जो हमने ये नीचे की साइड में हुक लगाया है बिल्कुल इसके सामने हम इस हुक को अटैच करेंगे। तो चलिए इस हुक को भी हम अटैच कर लेते हैं। देखिए मैंने दोनों अपने हुक को अपने बैग में यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब हम देखिए अपनी मोती वाली इसमें छोटे वाली तनी इसमें बनाएंगे। बड़े वाली तनी हम पहले ही बना चुके हैं। अब हम देखिए अपनी मोतियों की छोटे वाली तनी इसमें बनाएंगे। तो उसके लिए हम एक निडल लेंगे और देखिए धागे को निडल में डाल के हम 2 बार इसमें डबल करके पिरोएंगे। और मैंने इसमें साथ में ये जो हमारा डेमची का धागा आता है ये मजबूत होता है थोड़ा, तो मैंने इसमें अपनी इस यान में इसको भी अटैच करके इसमें डाला है ताकि हमारा जो पैटर्न है, हमारी जो बैग की तनी है वो अच्छे से मजबूत हो जाएगी। अब हम मोतियों को एक एक मोतियों को अपने निडल में डालेंगे। देखिए इसमें मैंने 17 यानी 17 मोती इसमें हमारे जो है छोटे वाली तनी में हमने यूज़ किए हैं। अब 17 यानी 17 मोती हम निडल में डालेंगे। तो मोतियों को निडल में डालने से पहले देखिए हमने यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे धागे में अपनी गांठ लगाई है। अब हम देखिए बीच से अब हम धागे को देखिए दो हम इस साइड धागे को लेंगे और 2 इस साइड लेंगे। जो हमारा देखिए डेमची का ये धागा है 2 हमारे इस साइड हो गए और 2 हमारे इस साइड हो गए। अब हम जो हमारा ये हुक है इसमें हम अंदर की साइड में इसको यहाँ पे डालेंगे और इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। अब हम एक एक करते हुए निडल में अपने मोती को डालेंगे। और देखिए इसको आप थोड़ा टाइट रखिएगा, लूज मत छोड़िएगा। अब हम देखिए 17 मोती अपने इस धागे में पिरो लेते हैं। देखिए 17 मोती मैंने अपने धागे में पिरो लिए हैं। अब हम देखिए फिर से अपने धागे का मिडिल पार्ट लेंगे। 2 धागे हम इस साइड रखेंगे और 2 धागे हम इस साइड रखेंगे। टोटल हमारे इसमें 4 धागे हैं। 2 धागे देखिए हमारे डेमची के हैं और 2 धागे हमारे वुलन धागे हैं। अब बीच में से ऐसे लेते हुए देखिए जो हमारा दूसरे वाला हुक है इसमें हम इसको अंदर से डालेंगे। देखिए धागे को अपने हुक में बीचों बीच डालते हुए अब हम यहाँ पे टाइट करते हुए गांठ लगा देंगे। धागे को आप यहाँ पे लूज मत छोड़िएगा।
बिल्कुल इसमें मिलाते हुए जो हमारा ये हुक है इसमें बिल्कुल अटैच करते हुए गांठ लगाइएगा। एक गांठ हमने लगा ली, एक गांठ हम इसमें और लगाएंगे। इसको अच्छे से यहाँ पे टाइट करेंगे। गांठ लगाने के बाद अब देखिए हम यहाँ पे धागे को कट करेंगे। ये दोनों तनी जो है हमारी मिडिल वाली वो बन के रेडी हो गई है और देखने में देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ये हमारी बड़े वाली बैग की तनी है और ये हमने यहाँ पे मिडिल में देखिए छोटे वाली इसमें तनी बनाई है। देखिए ये हमारी इसमें चैन जो है वो अच्छे से अटैच हो गई है। मैं इसको ओपन करके भी दिखाती हूँ। देखिए तो हमारा बैग जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।